ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो भी आपसे पूछा जाता है इस पार्ट से वह आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, वही कपिलवस्तु जहां के राजा थे इनके पिताजी शुद्धोधन। अब अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ है कुशीनगर में। कहा? कुशीनगर, जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई तो कहिएगा कुशीनगर, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? यानी कि प्रथम जो उपदेश दिया गया था ना गौतम बुद्ध के द्वारा, वह कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। हो सकता है आपके दिमाग में यह चल रहा हो कि उपदेश क्या होता है, तो किसी को कुछ सिखाना समझाना वही उपदेश कहलाता है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसके बाद है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के द्वारा दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 को उपदेश दिया गया था। कितना उपदेश दिया गया था? 8। हालांकि दुख के बारे में 4 कारण बताए थे, दुखों के 4 कारण बताए थे बुद्ध ने, लेकिन इन दुखों से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 उपदेश दिए थे जिनको कहा गया अष्टांगिक मार्ग। तो यदि आपसे पूछ दे कोई कि अष्टांगिक मार्ग को किसने दिया तो कहिएगा गौतम बुद्ध ने, जिसमें था सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक स्मृति, लेकिन सम्यक चरित्र नहीं था। सम्यक चरित्र का वर्णन उसमें नहीं था। यदि आपसे पूछे कि अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था तो कहिएगा कि सम्यक चरित्र, जबकि सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति था उसमें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? शिष्य की बात करें तो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। यदि आपसे कोई पूछे कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे तो कहेगा आनंद, जबकि उनके अलावा और सारे लोग थे। आनंद हो गए गौतम बुद्ध के शिष्य, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरलायन, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आगे प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया? तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और महायान। ऐसा नहीं सोचेगा कि जैसे मृत्यु हुआ वैसे बट गया, नहीं। इसे बचाने के लिए 4 बौद्ध संगति हुआ, 4 बौद्ध संगति। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन होकर के 2 भागों में बट गया। यह बौद्ध धर्म में विभाजित होकर के 2 टुकड़ों में बट गया, जिसमें था एक हीनयान और दूसरा महायान। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। यदि आपसे कोई पूछे कि इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के रूप में हुआ, कहेगा कनिष्क के शासनकाल में। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात ही बौद्ध धर्म टूट करके 2 भागों में बट गया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाया या बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध जो पूर्णिमा की रात अपने घर को त्यागे थे ना, उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। जबकि उपदेश देने की क्रिया को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु की क्रिया को कहा गया महापरिनिर्वाण। फिर है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना की थी सारनाथ में। अर्थात यह गौतम बुद्ध ने
बौद्ध धर्म की जो स्थापना किए थे वह किए थे कहाँ? सारनाथ में। फिर आगे है गौतम बुद्ध किस कुल, या नहीं होगा, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इनके पिताजी शाक्य गण के मुखिया थे या शाक्य कुल से थे? तो जैसे यहां पर है शाक्य कुल, तो शाक्य कुल हो जाएगा। गौतम बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। फिर है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो अभी तो बताए थे बौद्ध धर्म का विभाजन होकर के टूट करके दो भागों में बटाता है। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। यदि आपसे पूछे हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, किस संप्रदाय से है, तो कहेगा बौद्ध धर्म से। फिर जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया? तो उसे शशांक ने नष्ट कर दिया था, जो कि बंगाल के थे। हो सकता है इसके बारे में आपको पता नहीं है तो जाकर के लॉन्ग वाला वीडियो देख लीजिएगा, हम अपलोड इससे पहले किए थे, उसमें A to Z बात बताने का प्रयास किए हैं। तो यदि आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या किया, तो कहेगा पीपल वृक्ष के नीचे। जिस वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे उस वृक्ष को किसने काट दिया या कटवा दिया? तो कहेगा शशांक ने। फिर धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो अभी समझाया था गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया ना, उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। फिर आगे गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना, जैसे कि हम फल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर आगे है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। हालांकि इनका लालन पालन सौतेली मां गौतमी ने किया तो गौतम परा, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी किनारे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और वह क्षेत्र या वह स्थान था गया का, और जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस स्थान को अब बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोध गया के नाम से। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को तपस्या के दौरान पहली बार जिस महिला ने खीर खिलाई थी उस महिला का नाम है सुजाता। क्या है? सुजाता। तो याद रखिएगा सुजाता ने खीर खिलाई थी किनको? गौतम बुद्ध को। पहला भोजन तपस्या के दौरान सुजाता के हाथों से किए थे और अंतिम भोजन चंदू के हाथों से किए थे। फिर है चौथी बौद्ध परिषद की शासक के काल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ज्यादा से ज्यादा पूछने वाला प्रश्न यही है, चतुर्थ बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ? तो कहिएगा कनिष्क के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगिरी में। यदि आप भूल जाएगा ना प्रथम दूसरा तीसरा तो याद रखिएगा, आपको ट्रिक हम एक लिख देते हैं, रावे पाकू। इसमें देखिए रा का मतलब हो गया राजगिरी, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ। वै का मतलब वैशाली, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। अब पा का मतलब पाटलिपुत्र, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। कु का मतलब कुंडलवन, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ। रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। यदि पूछा जाए किनके शासन काल में हुआ तो इसके लिए ट्रिक है आ का अक, आ का अक। अब कहेगा ये कैसे? तो सुनिए आ का मतलब अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। आखिरी में आकर नहीं होगा। प्रथम बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में। और दूसरा हुआ था का मतलब कालाशोक, कालाशोक के शासन काल में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, जो मतलब अशोक के शासन काल में। और को का मतलब कनिष्क, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ कनिष्क के शासन काल में। रा वे पा कु यह स्थान का नाम है। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगति हुआ था ना उसके स्थान का नाम क्या है? शासक का नाम। अब आगे बढ़ते हैं।
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? अभी तो बताए थे, रावेपा मतलब पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? रावेपाकू, को का मतलब कुंडलवन। किधर है जी? कुंडलवन। पाटलिपुत्र तो नहीं होगा, राजगिरी भी नहीं होगा। तक्षशिला श्रीनगर। अब उसे श्रीनगर कहा जाता है, कुंडलवन को क्या कहा जाता है? श्रीनगर। यदि आपसे पूछे कि चतुर्थ बौद्ध संगति किनके शासनकाल में हुआ, तो कहिएगा कनिष्क के शासनकाल में। कहां हुआ? कहिएगा श्रीनगर या कुंडलवन में। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, सांची का स्तूप मूलतः किस मुगल मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। सांची के स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से, और इसे बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति। कहां पर? पाटलिपुत्र में। फिर है त्रिरत्न। त्रिरत्न है, त्रिरत्न। यदि आपसे पूछें कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, कहिएगा बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न में है बौद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ है। फिर आगे है प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक का संबंध बौद्ध से है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध से है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।